एवरीवन, मैं डॉक्टर आरती गुजराती। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम मासिक धर्म या उसको हम लोग कहते हैं मासिक चक्र या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो स्वच्छता रखनी है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हर स्त्री में 2 अंडाशय होते हैं। एक अंडाशय में से स्त्री बीज बाहर निकलता है, वो अच्छे से मैच्योर होता है, उसको फूटता है, उसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। उस समय जो दीवार बनती है, बच्चेदानी के जो परत बनती है, उसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो स्त्री बीज है, स्त्री बीज और शुक्राणु का अगर मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो गर्भ है उसको पोषण मिलने के लिए ये जो दीवार बनती है। जब गर्भ नहीं होता है उस समय ये दीवार बाहर निकलती है योनि मार्ग से, उसको हम लोग कहते हैं मासिकाना या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो मेंस्ट्रुएशन। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, इसका मतलब क्या होता है कि मोस्टली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो नॉर्मली 28 डेज की होती है, मगर हर स्त्री में 28 डेज की ही साइकिल नहीं होती। कभी कभार वो 21 to 35 डेज की साइकिल होती है। उसका ड्यूरेशन जो है 4 to 6 डेज या 7 डेज तक उसको नॉर्मल कहा जाता है ब्लीडिंग होना। और नॉर्मली 80 ml ब्लड लॉस हर साइकिल में होता है, यानी 2 से 3 पैड पर डे। ये अगर इतना मासिक होता है तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। और दूसरी बात, जो हल्का सा फर्स्ट 1 to 2 डेज जो माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है, अगर आप आपके रूटीन काम कर सकते हैं, पेट में दर्द होना, थोड़ा सा नॉशेटिंग होना, अगर ये आपके रूटीन वर्क को अगर डिस्टर्ब नहीं करता है तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हम किसको कहेंगे? नॉर्मली 21 से 35 दिन के बीच में अगर मेंस्ट्रुएशन आता है तो एब्सोल्युटली नॉर्मल कहा जाता है। मगर फिर भी अगर मेंस्ट्रुएशन 15 या 20 दिन में या महीने में 2-3 बार अगर मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसे हम लोग एबनॉर्मल कहेंगे। कभी कभार मेंस्ट्रुएशन की जो ड्यूरेशन है वो बहुत बढ़ जाती है, कभी 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने। अगर एमसी नहीं आती है तो ये भी एबनॉर्मल में ही कहा जाता है। जब ड्यूरेशन नॉर्मली 4 to 6 डेज हम लोग कहते हैं, अगर 1 to 2 डेज ड्यूरेशन है, बहुत ही कम फ्लो आ रहा है, ये भी एबनॉर्मल है। दूसरी बात आती है कि अगर फ्लो बहुत ज्यादा है या 7 to 8 डेज, 10 डेज, 15 डेज, उसके साथ क्लॉट्स भी आ रहे हैं ब्लड में, तो इट्स अ हेवी फ्लो। तो ऐसे केसेस में भी ये एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कही जाती है। कभी कभार मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब आप आपका रूटीन काम भी नहीं कर सकते, सीवियर पेन होना या नॉशिएटिंग होना, वोमिटिंग होना। तो ऐसे समय ये जो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है, ऐसे जो अगर आपको कोई सिम्टम्स मिलते हैं तो आप आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है, नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट जो है या डॉक्टर्स है, उनको कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो चीजें यूज होती है, बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पून्स, ऐसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। अब इसमें से क्या यूज करना चाहिए? जो लोग टैम्पून्स यूज करते हैं उन्होंने थोड़ा सा ध्यान से टैम्पून्स यूज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर टैम्पून्स अगर वजाना में ही छूट गया, अगर आप भूल गए, तो उसमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और उससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के बहुत बड़ा खतरा होता है। तो जो भी लोग टैम्पून्स यूज करते हैं थोड़ा सा केयरफुली यूज करिए। मेंस्ट्रुअल कप जो लोग यूज करते हैं, बहुत बार विदाउट ल्यूब्रिकेशन अगर आप यूज करते हो तो वजानल इरिटेशन होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। उसमें क्लीनलीनेस बहुत ही जरूरी होता है, उसको प्रॉपर क्लीन करके 5 to 7 मिनट्स बॉईल करके ही यूज करना चाहिए। अगर आप उसको अच्छे से क्लीनिंग गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करते हैं तो इट इज बेटर थिंग, मगर सबके लिए ही मेंस्ट्रुअल कप ये कंफर्टेबल चीज नहीं होती है। दूसरी बात होती है कि जिनको प्रॉपर्टी यूज किया है और उनके जो प्रॉपर्टी के थ्रेड्स है, कभी कभार अगर वो कप्स में अटक गए तो कभी कभार प्रॉपर्टी भी निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मेंस्ट्रुअल कप यूज करते समय ल्यूब्रिकेशन यूज करिए और प्रॉपर क्लीनिंग मेजर्स आपको देखना बहुत ही जरूरी है। सैनिटरी पैड्स जो है वो बहुत ही बेहतर तरीका है, सबको ही कंफर्टेबल तरीका है यूज करना।
अब सैनिटरी पैड्स यूज़ किया, कितने टाइम में चेंज करना चाहिए? ये भी एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। क्योंकि सैनिटरी पैड्स जब आप यूज़ करते हो, तो कम से कम 3 टू 4 आवर्स में उसको चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि जो ब्लड आता है, उसमें नमी होती है। नमी जब आ गई, ब्लड आया, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसलिए आप जो भी यूज़ करना चाहेंगे, सैनिटरी पैड्स, टैम्पून्स या तो मेंस्ट्रुअल कप, आपको जो भी यूज़ करना है, आपको वो बारी-बारी से चेंज करना, उसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों रखनी चाहिए? तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक तो ब्लीडिंग होता है योनि मार्ग से, तो इसकी वजह से ब्लड और नमी, इसकी वजह से कैंडिडियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी बात होती है कि बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। इसमें बच्चेदानी का मुंह खुला है, तो पूरा जो बच्चेदानी के ट्यूब्स, ओवरीज, ये सारी चीजें आपकी, अगर इसमें इन्फेक्शन होते हैं तो पूरा ट्रैक्ट आपका रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे केसेस में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो जो ब्लड वेसल्स खुली होती है, इस वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस यानी कि HIV, हेपेटाइटिस, क्लाइमेडिया, ऐसे इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन के दौरान स्वच्छता रखनी कैसे चाहिए? नहाना ये तो कंपलसरी है, इसके लिए कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। दूसरी बात, इसमें बहुत प्रांत में ऐसे भी भ्रांति है कि नहाने नहीं देते हैं, या बहुत सारे टैबूज भी है हमारे भारत देश में। बहुत हर प्रांत में अलग अलग इसके टैबूज है, तो हम लोगों ने इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नहाना कंपलसरी, रोज ही नहाना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर प्राइवेट पार्ट्स को जो धोना होता है, तो उस समय ऊपर से नीचे की तरफ धोना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ऊपर की तरफ पेशाब की जगह, नीचे बीच में आती है योनि मार्ग और पीछे आता है मल का द्वार। अगर आप पीछे से आगे की तरफ अगर क्लीनिंग करते हैं, तो मल के द्वार की जो इन्फेक्शन है वो योनि मार्ग में या तो पेशाब की थैली में भी आ सकते हैं। इस वजह से वजाइनाइटिस या तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सैनिटरी पैड्स है, उसको बार बार चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम 3 टू 4 आवर्स में आपके मेंस्ट्रुअल पैड्स आपको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल की कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर इरेगुलर मेंसेस है, बहुत ज़्यादा मेंसेस जाती है, बहुत हेवी क्लॉट्स है, या तो बहुत स्कैंटी ब्लीडिंग है, या वजाइनल इन्फेक्शन, सफ़ेद पानी आना, इचिंग, अगर पेशाब में अगर इन्फेक्शन या जलन होना, अगर ऐसी कोई भी समस्या से अगर आप पीड़ित हैं, तो आप जल्द से जल्द गायनेकोलॉजिस्ट या आपके पास के डॉक्टर के पास जाके उसका निदान करिए और ट्रीटमेंट